ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपसम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, संसार रूपी समुद्र में राग द्वेष रूपी बड़े कलोल उठते हैं। कलोल का मतलब बड़ी बड़ी तरंगें, भंवरें, ये कलोल उठ रहे हैं। कौन से कलोल हैं? राग और द्वेष, दो प्रकार की लहरें हैं। किसमें? संसार रूपी समुद्र में। कहीं राग है तो कहीं द्वेष है। राग से भी लोग दुखी है। किसी का राग से कैसे दुखी है? जिसके साथ प्रेम है वो बाजार में गया और 10-15 मिनट लेट किसी कारण हो गया तो यहाँ धकर पकड़ हो रही है, ना मालूम क्या हुआ, क्यों नहीं आए। तो नाना प्रकार का संशय होने लगता है। किसके प्रति? जिससे प्रेम करते हैं। प्रेम करने वाला यदि उसका कहीं वियोग हो जाए जिससे आपका प्रेम है, बिछुरत एक प्राण हर लेई, बिछुरते ही प्राण निकल जाते हैं किसी किसी के। तो किसी का कैसे? बोले, राजा दशरथ जी ने श्री राम प्रभु को वनवास जाने के लिए कहा, कि कैकेयी के कहने पर खुद की इच्छा नहीं थी। तो राम के जाने पर उनके प्राण ही निकल गए। बिछुरत एक प्राण हर लेई, राम के चले जाने पर, बिछुड़ जाने पर दशरथ जी के प्राण चले गए। ये राग भी दुख देता है। और जिनों का जिसके प्रति द्वेष बुद्धि है, अर्थात शत्रुता करके द्वेष बुद्धि होती है, तो वो मिलते ही दुख देता है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, मिलत एक दारुण दुख देई, बिछुरत एक प्राण हर लेई। जो शत्रु है वो मिलते ही गला पकड़ता है, उससे द्वेष है तुम्हारा, तो द्वेष भी ठीक नहीं है। और जिससे तुम्हारा अतिशय राग है, वो रागवान जिस आदमी जब चला जाता है, या स्त्री चली जाती है, पुरुष चला जाता है, अथवा राग और किसी जगह में हो, जब वो उसका वियोग हो जाता है तो दुख होता है। इससे जाना जाता है संसार में राग और द्वेष दोनों ही दुख के कारण हैं। दोनों से ही हमें बचना चाहिए। कबीरदास जी ने तो कहा, और बाजार के बीच में कहा, कबरा खड़ा बाजार में, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, और ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। उसने खड़े बाजार हो करके, सरेआम बाजार में खड़े होकर के बोला, दोनों हाथ उठाएगा, अरे भाई सुनो सुनो, हमारी बात सुन ले। बोले, क्या कह रहे हो तुम कुछ ना कुछ तो डेली बोलते ही हो, आज क्या बोल रहे हो? बोले, आज बोल रहे हैं, अरे भाई ये संसार में न किसी से राग, खैरियत इसी में तुम सबकी, न किसी से राग न रखना, न किसी से द्वेष रखना। राग द्वेष दोनों ही से जीव को दुखी करते हैं, ये हमने अनुभव किया है। इसलिए खैर इसी में है, न किसी से राग करना, न किसी से द्वेष। कहते हैं कबीरदास जी ने कहा, हम सबसे भगवान से खैर मनाते हैं कि भाई किसी का राग द्वेष कहीं ना हो, क्योंकि राग और द्वेष दोनों ही दुख के कारण हैं। भगवान बुद्ध ने भी कहा, जिसे हम सुख समझते हैं वो भी दुख ही है वियोग देने के बाद। इसलिए सर्वम दुखम, दुख तो दुख लगता है, परंतु जो सुख है वो भी बदला हुआ दुख का ही रूप है। ये हमें नहीं समझ में आता है।
भगवान बुद्ध कहते हैं सर्वम दुखम, ये सब ही दुख है। हाँ, इसलिए ना काऊ से दोस्ती और ना काऊ से बैर, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं। अपने जो कर्तव्य कर्म हैं उनको करते रहे और आगे बढ़ता चले। कर्तव्य समझ करके कि भाई हमारा ये फर्ज बनता है, ऐसा करके ईश्वर अर्पण बुद्धि से, गुरु सेवा समझ करके, समाज सेवा समझ करके लगा रहे। तो संसार रूपी समुद्र में राग द्वेष रूपी बड़े कलोल उठते, ये लहरें उठती रहती हैं। इन लहरों से बचने का उपाय राग द्वेष से रहित जीवन बनाएं। और ये कैसा राग द्वेष रूपी कलोल है, संसार रूपी समुद्र है, समुद्र के अंदर ये दोनों कलोल हैं, राग द्वेष रूपी हैं। ये कैसी हैं? ये छोटी मोटी नहीं, उसमें वे सारे पुरुष बहे चले जा रहे हैं। इस संसार के सारे पुरुष कैसे हैं? बहे चले जा रहे हैं, डूबते उतराते चले जा रहे हैं। जो मन को मूढ़ जड़ रूप नहीं जानते हैं, जो मूढ़ पुरुष, अज्ञानी पुरुष है, मन को मूढ़ और जड़ नहीं जानते हैं, उनके साथ ये बात होती है। अरे तो ये तो सभी नहीं, सभी के साथ जुड़ा हुआ है। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं मन जड़ है, इसको जड़ जानो, आत्मा चेतन है, इसको चेतन जानो। पर है क्या? आत्मा को तो आप जानते ही नहीं और मन को चेतन मान करके लगे हुए हैं, और जो कि चेतन स्वयं अपने आप में है नहीं। मन जड़ है, इसलिए जड़ता वाले काम करता है, कहीं राग कर लेता तो कहीं द्वेष कर लेता है, फिर बाद में कहता हमें नहीं पता था, ऐसा है वैसा है। हाँ, एक जगह एक आदमी चल बसा तो लोग सब कहें क्या बताएं, ये नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। अरे भाई बात तो सही कह रहे हो, ऐसा पता तो नहीं था, पर ये भी तो क्लियर था कि ये काम कभी भी होवेगा। हाँ, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। मृत्यु किसी का इंतजार नहीं करती, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, कितनी एज है तुम्हारी, इससे कोई लेना देना नहीं मृत्यु का। मृत्यु तो जिसका समय आ गया है, उसको लेके ही जाएगी। इसलिए हमें ये बात तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए का संत समागम हरि कथा, संतों का सत्संग हरि कथा। संत क्या करेंगे? हरि कथा। और संतों का साथ, संत समागम और सत्संग, ये जीवन में बड़ा दुर्लभ है। भगवान की कथा का श्रवण प्राप्त हो जाए, तत्वज्ञान का श्रोतव्यो मंतव्यो हमारे जीवन में घटित हो जावे और साधुओं का संग मिल जावे, ये दुर्लभ चीज़ है। भले ही आप इसका महत्व समझें ना समझें, भले ही बहुत लोगों ने जो व्यर्थ का बखेड़ा बना करके जो बदनाम कर रखा, भले ही करें, पर जब उन्हें आपत्ति आएगी तो लाल कपड़ा वो पहन के छुपेंगे आकर के हमारे मंडल में। भला रावण जैसा शक्तिशाली भी चोरी करने के लिए फिर साधुओं को ही बदनाम करके माना, लाल कपड़ा पहन के तब सीता जी की चोरी करने गया, है ना, ताकि गलत रास्ते में चलने वाले को कोई तो ना कोई ढाल चाहिए। इसलिए दो बातों को सदा ध्यान रखना चाहिए, परमात्मा का स्मरण और दूसरा मृत्यु। जब स्मरण नहीं रखेंगे तो मृत्यु सा मृत्यु आपनोति या इह नानेव पश्यति। वह मृत्यु के द्वारा एक दिन मृत्यु को अवश्य प्राप्त होवेगा। जो इस परम ब्रह्म परमात्मा को एक सब में समाया हुआ न देख करके नाना देखता है, चैतन्य सत्ता आत्मा को न देखता हुआ
नाना प्रकार के मैं मेरा तू तेरा में फंसा हुआ है। मृत्यु सा मृत्यु आपने वो आपनोती, वो मृत्यु के द्वारा एक दिन मृत्यु को प्राप्त होवेगा। किसी का वो तो प्राप्त होवेगा और ये लोग बच जाएंगे, साधु जो उपदेश करने वाले हैं। कोई ऐसा भी कह सके, उसके लिए कहें मृत्यु तो सबके ऊपर आएगी, चाहे साधु हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे ऋषि हो, महर्षि हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे देवता हो। आ ब्रह्म भुवनान लोकहा पुनरावर्ती नोर्जुनः, यहाँ से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत सभी पुनरावृत्ति वाले कहे गए हैं। यहाँ स्थायी कुछ नहीं है, एक परमात्मा के अलावा और कुछ स्थायी नहीं है। तो बोले फिर अंतर क्या रहा? बोले अंतर ये रहा, जाना हुआ परमात्मा मृत्यु से रक्षा करता है। किसी का मृत्यु से रक्षा करता, फिर वही वाली बात, कैसे रक्षा कर दे? हमारी मौत ना होवे, ऐसा करो कुछ तो तुम्हारी भी मौत होवेगी। शरीर की दृष्टि से कह रहे हो ना, इसलिए तुम्हारा भी शरीर छूटेगा। और जो ये कहने में लगे पड़े चिंता न करो हम अमर बना देंगे। कई योग वाले कई ऐसी तरह के भी मिलेंगे। पातंजलि जिन्होंने योग दर्शन लिखा है वो तो अमर हो ना पाए शरीर से, पर कई ऐसे तुम्हें योग वाले भी मिल जाएंगे। बोले वहाँ से ऊपर से शास्त्र से अमृत टपकता है। अरे टपकता है वो तो एक शास्त्र का वचन मिथ्या नहीं है, सही बात है, पर वो अमृत कोई उस अमृत से तुलना नहीं करना कि शरीर बचा रह जाएगा। अमृत का मतलब है विचार रूप अमृत। जब आएगा जीवन में तो आपका अंतर्यामी आत्मा जो कि अमर है ही, मृत्यु वाले से नाता जोड़ेंगे, मृत्यु होवेगी। अविनाशी बारे अयम आत्मा, अविनाशी आत्मा से यदि मैं जोड़ेंगे तो मैं अमर हो ही जाएगी, कौन उसे रोक सकता है। इसलिए अविनाशी आत्म अचल जगताते प्रतिकूल, ऐसो ज्ञान विवेक है सब साधन का मूल। ये विवेक है, ये विवेक ज्ञान होना ही चाहिए कि इस संसार में स्थायी सदा रहने वाला अविनाशी तो आत्मा ही है और जगत तो नाशमान है, प्रतिक्षण बदलने वाला है। इसमें राग द्वेष रूपी कलोलें उठती हैं और इस राग द्वेष में सभी पुरुष बहे चले जा रहे हैं। क्यों बहे चले जा रहे हैं? क्योंकि सांसारिक लोग ये जितने भी हैं, ये इनके सभी की इंद्रियां बहिर्मुख है। इसी कारण से जो जड़ मन है उसे चेतन जान करके उसके साथ जुड़ गए, और चेतन मन तो है नहीं, मन जड़ है, इसलिए जड़ता वाले उसने काम किए, अहमता ममता में फंसाया। ये घरवार है, ये परिवार, ये खजाना, झूठी दुनिया को ही सत्य जाना। क्योंकि ये जो सत्य दिखा रहा है ऐसा ये मन स्वयं अपने आप में असत ही है, इसलिए असत ही को सत्य बता रहा है। शास्त्र कहता है कोई को देवा यो मना साक्षी है। यो मन का साक्षी कौन सा देव है? हैं, कौन सा देव है वो? तो साक्षी आत्मा ये अविनाशी है, यह ही चेतन है, बाकी सब जड़ हैं। तो कहते हैं हे राम जी, उनको आत्म फल है वो नहीं प्राप्त हो पाता, क्योंकि वो मन की ओर जाते हैं। मन इंद्रियों के माध्यम से देह और जगदाकार हो जाता है और फिर राग द्वेष में भर करके राग द्वेष, किसी से राग हो जाता है, किसी से द्वेष हो जाता है, और उससे फिर क्या है, कर्म के बंधन में पड़ जाता है और पुनरप जन्म पुनरप मरणम वाले सिलसिले में घटी यंत्र की तरह घूमने लगता है। शंकराचार्य जी ने कहा पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जनरी जठरे शयनम, इस संसारे खल दुस्तारे कृपया पारे पाए मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। भगवान गोविंद का स्मरण कर ताकि चित्त निर्मल हो जाए। निर्मल चित्त में भगवान गोविंद जो आत्मा बन के सबके अंदर बैठे हुए हैं, हाँ, वो जो है प्रकट हो जाता है ज्ञान रूपी दीपक बन करके। इसलिए उनको आत्मफल नहीं मिलता, जो जड़ मन के कहने के अनुसार ही राग द्वेष में फंसे हुए हैं। यह विचार और विवेक की वाणी राम जी मैंने तुमसे कही है, सब इसके अधिकारी नहीं हैं। हमारी वाणी सभी को अच्छी नहीं लगेगी,
क्योंकि उनके अंदर वैराग्य नहीं, क्योंकि उनके अंदर विवेक नहीं है, क्योंकि उनका मन विषयों में जाता है, क्योंकि उनकी इंद्रियां विषयों में जाती हैं, क्योंकि वो गुरु और शास्त्र पर विश्वास नहीं रखते, क्योंकि उनके हृदय में पाप है। हाँ, क्योंकि उन्हें तितिक्षा भी नहीं है। छोटी मोटी गर्मी सर्दी बरसात में ही उनकी जान उखड़ जाए। कई बार आश्रम में आएंगे, हमारे को एसी कमरा चाहिए। अब तो लगभग हो भी गए हैं, हर जगह लोग कीमत देने को तैयार हैं। अब आप आए हैं साधु संतों से कुछ सुनने समझने, अथवा एसी कमरा चाहिए तो घर पर तो तुम्हारे होगा ही। अरे कुछ है, तीर्थ यात्रा करते हो, कुछ तीर्थ के नाम से जा करके कुछ दान धर्म, कुछ श्रोतव्यो, हाँ, परमात्मा का श्रवण करो, कुछ चिंतन करो, ऐसा कुछ सोचो। जो घर पे करते रहे वही तीर्थों में भी चाहते हो, तो इसमें तीर्थ आने का क्या मतलब हुआ। हाँ, इसलिए तीर्थ यात्रा लोग करते थे, सह दुख शिकवा न करें। अपने सतुआ पिसान बांध लिए, कंधे पर डाला, एक लोटा और डोरी डाल लिया। ऐसे पुराने लोग तीर्थ यात्रा करते रहे हैं, पैदल चले जाते थे। अमावस पूर्णिमा पड़ गई, गंगा यमुना के बीच में हमारा उधर मैदान उधर साइड में था, 20 कोस इधर यमुना जी, 20 कोस उधर गंगा जी। अब अमावस्या या पूर्णिमा आ गई तो बस अंधेरे उठ लिए, शाम पूरा रात भर चले, सुबह गंगा जी नहा लिए और फिर उधर से चले चले आ रहे होंगे। पैसे इतने होते नहीं थे, किराया भाड़ा, पैदल ही चले जाते थे। कई हो तो कई साइकिल से चले जाते थे। तो क्या है, सह दुख। अब इन्हें गंगा नहाने का फल मिलेगा, क्योंकि गंगा नहाने के लिए उन्होंने पूरा एड़ी चोटी का जोड़ लगाया, तब गंगा जी पे पहुंच पाए। एक चले आ रहे हैं, भागे, अरे हमने यहाँ देखा, विदेश से कुछ लोग आए हुए थे, देखा गंगा जी, अरे ये पानी तो वैसा है, यानी टोटी में नहाएंगे। तो ऐसी धारणा व्यर्थ की त्याग देना चाहिए। तीर्थों में तीर्थ बुद्धि रख करके ही आना अच्छा है, भगवत बुद्धि करके ही आना अच्छा है। और ऐसा समझ करके हर जगह बिल्कुल साफ क्लियर पानी बोतल में जैसा भरा हुआ साफ क्लियर दिखता है, ऐसा दिखना चाहिए। ऐसी इच्छा तो रखते हो, पर पानी जो पीने जाते वो कई के नौकर चाकर हैं, वही सब करते हैं। खुद को अकल नहीं है, कपड़े धुलने तक की खुद को अकल नहीं, किसी बात की अकल नहीं है, पर दूसरे से अपेक्षा करेंगे, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा चाहिए। जब तीर्थों में आ जाते हैं तो साधुओं से भी वही अपेक्षा करते हैं, तो साधु भी क्या करेंगे, साधु तो इस तरह से कर नहीं सकते। वो अध्यात्म जो उनका विषय है, उस विषय में आप जानकारी हासिल कुछ करना चाहते तो हो सकती है। खैर, यहाँ कहते हैं कि ऐसे लोग जो विलासी प्रकृति के हो चुके हैं, जिन्हें अपना कोई काम करना नहीं आता, कई तो भंडारी रखे हुए हैं और बढ़िया सब्जी बनाते हैं, पता लगा वो धुलते ही नहीं है, खाते चले जा रहे हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके विषय में आपको जानकारी नहीं है। आप जो वो ऐसी चीज़ें खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपके उस तरह के इस्तेमाल करने योग्य नहीं थी। तो वो सारी चीज़ें आपको बढ़िया से प्लेट में सजा के दे दें तो आप खा लेंगे, पी लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। तो इस तरह का आपको बाहरी दिखावा जो चाहिए, ये बहुत अच्छी बात नहीं। बाहर भी सफाई हो और अंदर भी होनी चाहिए। इसी प्रकार से तितिक्षा, छोटी मोटी बातों को सहन कर लेना चाहिए। पहले बड़े बुजुर्ग आपस में बड़ी मजाक करते थे ब्याह शादियों में, और क्या कहते हैं, बारात आई थी, ये खर होती ना, खर होती है जो सरसों को पिराते हैं, पिरा करके जो उसकी गाद निकलते, उसको भिगो करके रख दिया और उसको जा कर के जूतों में थोड़ा थोड़ा शरारती लड़के डाल आते थे। अब डाला, जो पैर डाला तो उसमें सब वो पैर सन गया, तो लोगों को ये शंका हुई कि लगता है ये गंदगी कोई डाल गया, और लड़ाई तैयार। सब कुछ सह लेते थे, फिर बाद में इकट्ठे भी बैठते थे। अब ये बातें वो पुरानी वाली ख़त्म हो गई। मजाक भी कोई किसी से नहीं करता, क्योंकि वो समय निकल गया। तो पहले के लोग बड़े तितिक्षु थे, ये सब सह लेते थे। हाँ, पर आज किसी को मतलब पिता छोटे बच्चे पढ़ने जाते हैं, उन्हें जरा सा कुछ कह दो आत्महत्या के लिए तैयार हो जाते। ये सब क्या है, तितिक्षा की कमी हो गई है। तीर्थ यात्रा आए, तितिक्षु बन के आए, शयन करने की क्षमता लेकर के आए,
तीर्थ यात्रा करें, गंगा स्नान करें, संतों का दर्शन करें, सतशास्त्र का श्रवण करें। हाँ, और विलासिता में पैसा ना विलासिता में पैसा खर्च ना करके जो ज़रूरतमंद लोग दिखें वहाँ कुछ करके जाओ। ऐसा करने से तीर्थ यात्रा का लाभ प्राप्त होता है। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं ये सारे साधन जो कर लेते हैं उनका चित्त निर्मल हो जाता है, शास्त्र में श्रद्धा जग जाती है, तितिक्षा हो जाती है, मुमुक्षुता जाग जाती है, मन और इंद्रियों का निग्रह भी हो जाता है। ऐसे लोग ही हमारी वाणी के सुनने के योग्य हैं। हे राम जी, यह विचार और विवेक की वाणी मैंने तुमसे कही, सो हे राम जी तुम शरीकों के योग्य ही है। परंतु मूढ़ अज्ञानी के जो लोग हैं वो भी यदि सुधार करना चाहें, अपने जीवन को बदलना चाहें तो वो भी सुनने के अधिकारी बन सकते हैं। परंतु मूढ़ अज्ञानी पुरुष इस ओर आना ही नहीं चाहता, राग द्वेष रूपी दलदल से निकलना नहीं चाहता। इसलिए ये विवेक की वाणी जो मैंने तुमसे कही है ये तुम शरीके शुद्ध निर्मल चित्त वालों के ही योग्य है, और मूढ़ और जड़ लोगों को ये हमारी वाणी नहीं समझ में आती। आज इतना ही, और वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा करके रखें। ओ